गुड मॉर्निंग बच्चों, न्यू एम्बिशन ट्यूटोरियल के चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। और मैं मनीष मिश्रा आपका आज पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, आप कोई भी वीडियो बच्चों पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल का मेरा नाम है मनीष मिश्रा। आप बस सर्च करोगे बच्चों, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको डेली जब भी मैं कोई भी क्लास आपका लूंगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आपके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी। इसलिए आपको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। ठीक है, तो पहले लेक्चर में बच्चों आपका 8 क्लास का हम लोग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं पहले लेक्चर में। और इसमें हम लोग पहला चैप्टर आपका बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को जानना होता है कि परिमेय संख्याएं क्या है। पहले तो ये हम लोग समझें कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। रैशनल नंबर इसको इंग्लिश में आप कहते हो कि रैशनल नंबर क्या है। 1 मिनट में बच्चों इसको आप लोग समझोगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिभाषा यहां बस आप लिख लोगे कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन हो गया बच्चों? जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज आपको याद रखना होगा बच्चों, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जहां पर ये जो आप q देख रहे हैं ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन p इज इक्वल टू 0। तो p 0 हो सकता है लेकिन q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो क्लियर हो गया कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो उन संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्याएं कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से बच्चों आपको नोट्स बनाना है। एग्जांपल देखिए, 0। अब 0 भी एक परिमेय संख्या मैं आपको बताऊंगा। 1 2 3 4 25। ठीक है, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। या 47, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि इसको हम लोग अपॉन 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो इनको भी हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहां पर यहां पे q की वैल्यू क्या है? q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 1 है। q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो सकती है। तो इन संख्याओं को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और देखिए, परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण मैं आपको दे दूं। जैसे मान लीजिए √25, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि जब आप इसका वर्गमूल निकालते हो, वर्गमूल अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा बच्चों, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो इसका वर्गमूल निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि इसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 64 हो गया रूट में, इसका वर्गमूल क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। अब बताएं बच्चों कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी आपसे कोई पूछ सकता है कि शून्य परिमेय संख्या क्यों है। अब देखिए, शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है या कैसे है, लिख तो दिया गया कि शून्य परिमेय संख्या है। देखिए,
शून्य लिख दिया हमने, बटा में 1 कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं आप P अपॉन Q। तो मैंने कहा था ना कि यहां पे क्या होगा, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए Q के जगह पे 0 है, नहीं है। Q इज नॉट, यहां ये शून्य इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P इक्वल टू 0। P का मान शून्य के बराबर हो सकता है, मैंने बताया है P का मान 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी Q का मान 0 नहीं होगा, तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए 1 है और इसके अपॉन 0 कर दिया गया, तो यहां पे देखिए P बाई Q, तो यहां Q की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसका मतलब 1 अपॉन 0 कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो पहले आप लोग बच्चों ये समझेंगे और नोट करेंगे अपने कॉपी में कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, उनका डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स लिखेंगे बच्चों। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए बच्चों, इर्रेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। जिन संख्याओं को P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिन संख्याओं को P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिन्हें हम लोग P बाई Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो होता है बच्चों Q इज इक्वल टू 0 होता है। अब Q इज इक्वल टू 0 होगा, या ये भी कह सकते हैं कि जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता है, जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता है, उन्हें भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अब यहां पे मैं 5 लिखूं लेकिन बटा में अगर 0 कर दूं, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पर इनफाइनाइट आंसर आता है बच्चों, अनंत तक आंसर आता है। इसलिए हम कहेंगे 5/0 एक अपरिमेय संख्या है। 20 है लेकिन बटा में 0 हो गया तो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप तुलना करेंगे P बाई Q से तो Q इज इक्वल टू 0 हो गया, और जब Q का मान 0 के बराबर हो जाए तो ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। रूट में देखिए 2 है, रूट 2 का वर्गमूल होगा ही नहीं, यानी ये अपरिमेय। अब इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल होगा लेकिन इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है रूट 3 का। लेकिन क्या रूट 4 अपरिमेय संख्या है? तो रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है बच्चों, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2 होता है। 4 का वर्गमूल 2 हो गया तो 2 बटा में यहां पर क्या मानोगे, 1 है। लेकिन ये Q इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यह कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। जैसे रूट 8 है, इसका देखिए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसका वर्गमूल यदि आप निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2√2, या इसको रूट में 4 गुणे 2 लिखोगे। 4 का वर्गमूल बच्चों 2 होगा, लेकिन रूट 2 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो इसका मतलब रूट 8 भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 47 हो गया। अब ऐसी संख्या मान लीजिए 25 है अपॉन 5 है, तो यहां से 5 5 यानी रूट 5 आ गया, और रूट 5 का भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए रूट 16 अपॉन मान लीजिए कि 13 है बच्चों, तो रूट 16 का तो वर्गमूल हो जाएगा 4,
लेकिन 13 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये तो रूट में ही रहेगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है, या मान लीजिए ऊपर आपका 47 है अपॉन 25 है, इसका रूट निकालना है, तो इसका तो रूट हो जाएगा 5, लेकिन इसका रूट होगा नहीं, इसका रूट हम लोग पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, तो ये भी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बच्चों यही जानना है कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। एक बार में ना समझ में आए बच्चों, वीडियो को आप बार बार चला करके आप देखेंगे और देख करके समझ करके अपना नोट्स बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगवाऊंगा, किस तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लगाने हैं वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे बेटा, जब आपको यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो वहां देखेंगे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप पुश कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा। जो भी चीजें होंगी आपको वो टाइमली मिलती रहेंगी बच्चों। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग एक्सरसाइज के साथ बच्चों मिलते हैं।